Maruti Suzuki XL6. This, as we all know, is based on the Maruti Ertiga, and it's a 6-seater car that was designed to transport a family of 6 in ease. Gets a 1.5 liter 4-cylinder petrol engine that produces 103 horsepower and 138 Newton meters of torque. So it's not a powerful engine, but it's a decent engine और हाईवे पे भी एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देगा. And what about its average? एवरेज आपको ये 17 से 20 के बीच में मारुति क्लेम करती है, तो ये डिसेंट एवरेज दे देना चाहिए, बिकॉज यूजुअली मारुति की कार्स अच्छा एवरेज दे देती हैं. आपको यहाँ पे इंसुलेशन मिलती है, एक रबर कोटिंग यहाँ मिलती है. एज सच इंजन में काफ़ी खाली लगता है, एक बड़ा इंजन एज इफ यहाँ फिट हो सकता है, एक काफ़ी एम्प्टी स्पेस. काफी स्पेस ज़्यादा है. एग्जैक्टली. और हुड आपको मैनुअल मिलता है ऑफ कोर्स. यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट में आपको हैंड वाले हुड स्ट्रट्स तो मिलने नहीं वाले. एंड व्हेन यू कम टू सी द फ्रंट लुक ऑफ द कार, एक काफ़ी अच्छा, एक काफ़ी माचो लुक मिलता है गाड़ी का. यू नो द कार इज़ ह्यूज इन इट्स साइज, काफ़ी अच्छी एक. और आगे से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक. कैसा लगा आपको इस गाड़ी का लुक? इस गाड़ी का लुक मुझे अच्छा लगा, और इन्होंने यहाँ पे क्रोमैटिक फिनिश भी दे रखी है. हाँ, एक सेंटर क्रोम लाइन गई हुई है यहाँ से यहाँ तक. बीच में एक प्रोमिनेंट सा मारुति का लोगो दिखता है. काफी ज्यादा बड़ा. LED DRLs मिल जाते हैं आपको. बाकी हैलोजन लैंप सेटअप है और नीचे फॉग लैंप भी हैलोजन है, मगर LED DRLs भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक थोड़ा सा प्रीमियम टच देता है गाड़ी में. हाउ मेनी पार्किंग सेंसर्स? पार्किंग सेंसर्स में पीछे ही आते हैं, आगे ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, क्योंकि 10-11 लाख के बजट में गाड़ी में आगे पार्किंग सेंसर्स मिलना वैसे भी कोई बहुत नॉर्मल बात नहीं है. यहाँ आगे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, जो थोड़ी बहुत फंक्शनल भी होगी अगर आप रोड पर चल रहे हैं. अर्टिगा और इसमें जो फ़र्क आता है वो यही आता है कि यहाँ पे क्लैडिंग जो मिलती है ये पूरी बॉडी के अराउंड मिलती है. एक जो बॉनेट है वो थोड़ा सा मस्कुलर बनाया है, और थोड़ी सी हाइट भी इंक्रीज करी है गाड़ी की, जिससे थोड़ी अर्टिगा में ही क्लैडिंग पूरी उसमें नहीं मिलती. अर्टिगा बिल्कुल प्लेन कार है और इसके अंदर आपको एक क्लैडिंग मिलती है. दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कार्स. आपको लैंप के अंदर भी एक क्रोम फिनिश यहाँ से दिखाई देगी, ये भी काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम लुक देती है गाड़ी को. और बाकी ग्रिल यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया है. इसी के साथ अगर हम वाइपर्स की बात करें तो एक काफ़ी बेसिक वाइपर सेटअप जो पहले पुरानी गाड़ियों में आते थे उसी तरीके के. यहाँ पे 2 वॉशर्स दिए गए हैं आपको. ऊपर एक एंटेना दिया गया है, और शार्क फिन एंटेना आपको इस गाड़ी में नहीं आता है. ये बजट भी उतना आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते ऐसी गाड़ियों से. यहाँ पे एक फेक वेंट ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है, जो एक लुक देने की कोशिश करी गई है. एक ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है आपको आउटसाइड रेडियो मिरर पे. यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है इसके अंदर, काफ़ी एक वो भी ठीक चीज़ है. और यहाँ क्रोम की एक लाइन गई हुई है क्योंकि पीछे ऊपर ये तो वो है रिंग वाइजर. सो दीज आर एक्सेसरीज, दीज आर मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज, बट दिस इज़ अ क्रोम लाइन दैट इज़ गॉन ऑल द वे. ऑल्सो यहाँ पे आपको जो क्लैडिंग देखने को मिलती है ये गाड़ी को थोड़ा एक बड़ा लुक देती है, मगर इससे फिर ये जो टायर्स हैं, जो 16 इंच के टायर्स हैं, दीज आर 185/65 R16. एक्चुअली नहीं, ये R15 है. 15 इंच टायर्स हैं ये, और छोटे लगते हैं उसकी वजह से. और 15 इंच तो खैर इस गाड़ी में वैसे ही नहीं होने चाहिए थे. 17 इंच के टायर्स तो एटलीस्ट आने ही चाहिए थे, बिकॉज हाँ माचो लुक मिलता है इसमें. एक ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में ये टायर्स आते हैं, और इन पर मारुति का लोगो काफ़ी डिसेंट है इनका डिज़ाइन, मगर छोटे हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक रूफ रेल मिल जाती है जो कि काफ़ी फंक्शनल सी लगती है. अगर आप और पीछे आए तो यहाँ देखिए आपको सारे डोर हैंडल जो हैं वो क्रोम के मिलते हैं, और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलता है. गाड़ी के अंदर अभी चाबी है इसलिए लॉक नहीं होगी. व्हेन यू ओपन द डोर्स आपको एक काफ़ी ह्यूज एंट्री देखने को मिलती है. यहाँ पे डोर पॉकेट्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर बॉटल होल्डर्स और मैगजीन होल्डर्स हैं. ये आपको एक हैंडल है ग्रैब करने के लिए, डोर बंद करने के लिए. एक बहुत बड़ा विंडो स्पेस मिलता है आपको गाड़ी में देखने के लिए, तो काफ़ी एक अच्छी ये फिनिश आती है. डोर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत भारी दरवाज़ा नहीं है, एक बहुत लाइट वेट है. अगेन मारुति की कॉस्ट कटिंग तो मशहूर है ही इस मामले में, बट इट्स अ वेरी सिंपल लेआउट ऑल इन ऑल. अब आप रेयर लुक की तरफ आते हैं तो देखेंगे यहाँ पे कि हेडलाइट को काफ़ी एक रेयर लाइट को काफ़ी एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया है, और इसी के साथ यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है. हाउ डू यू थिंक इज द रेयर प्रोफाइल? पीछे से इन्होंने कार को बहुत कॉम्पैक्ट नहीं बनाया, मतलब हाँ मतलब इट लुक्स ह्यूज फ्रॉम द फ्रंट एंड द साइड, बट पीछे से काफी कॉम्पैक्ट लगता है. देखिए MPV टाइप जो डिज़ाइन होती है वो एलिमेंट आया है इसके अंदर. एक ग्लॉसी फिनिश यहाँ दी गई है जिस पर मारुति का लोगो हाउस है. यहाँ पे आपको एक क्रोम लाइन मिलती है. 2 आपको टेल लैंप्स के अंदर जो है आपको अगेन LED लाइट्स देखने को मिलती हैं, मगर पूरा टेल लैंप LED यूनिट नहीं है, इसमें हाफ ही है LED सिस्टम जो है. एंड XL6 की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है. स्मार्ट हाइब्रिड जो कि ये गाड़ी है जो कि पेट्रोल में आ रही है, तो बेसिकली एवरेज इंक्रीज करने के लिए थोड़े बहुत हाइब्रिड फीचर्स हैं. 4 पार्किंग सेंसर्स, दैट्स ऑल.
and there is absolutely a reverse camera placed over here. There is a wiper placed over here, a rear defogger, a high stop lamp and a washer for the rear wiper. Let's check the boot space. The boot space is 290 liters with all the seats up. तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें, अगर आप महिंद्रा की 7 सीटर से कंपेयर करें तो हाँ एक डिसेंट बूट स्पेस मिलता है, प्लस एक अंडर बूट का भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो अगर आप बूट के नीचे भी बट इसमें सूटकेस आई डोंट थिंक कैरी होगा इफ ऑल द सीट्स आर। इफ ऑल द सीट्स आर अप नहीं हो पाएगा, मगर ये यहाँ से रिक्लाइन होती हैं। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आते हैं आपको रेयर में, 2 सीट बेल्ट्स आती हैं प्री अटैचमेंट के साथ। जो स्पेयर टायर है वो नीचे माउंटेड है गाड़ी के, तो वो आप अंदर से खोल सकते हैं और वो नीचे से ही निकलेगा, नीचे ही लगेगा। स्पेयर टायर नीचे माउंटेड है। एंड विद दैट कम टू द साइड प्रोफाइल अगेन। तो साइड से अगर आप बात करें ओवरऑल एक लंबी अर्टिगा वाला ही लुक है इस गाड़ी में, सिमिलर ही बिल्कुल, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अर्टिगा से। और यहाँ पे आपको एक साइड में सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है देखने के लिए। बाकी उसके अलावा एक बहुत बेसिक, एक बहुत ही अच्छी फैमिली कार जिसको आप कह सकते हैं वो ये बनने के लिए गाड़ी है। कंफर्टेबल फैमिली कार। एग्जैक्टली। और बहुत ज़्यादा हैवी बजट भी नहीं आती है, बहुत एक लाइट ऑन द पॉकेट रहती है, सर्विस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, मारुति की गाड़ी है। तो ऑल इन ऑल एक मतलब डिसेंट पैकेज रहती है ये गाड़ी, और बहुत महंगी भी नहीं है देखा जाए टेक्निकली। जितना ये ऑफर करती है ये टेक्निकली इनोवा से कम्पीट करने की कोशिश करती है, और ये उसके आधे प्राइस में इसका टॉप मॉडल आता है। तो वो तो अच्छी बात है। जी हाँ। और इसी के साथ आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। लेट्स हेड टू द इंटीरियर्स। तो इसी के साथ वी हेड टू द इंटीरियर्स। अब इंटीरियर्स की अगर हम बात करें तो रेयर मोस्ट सीट्स में आपको हर्षिता दिखेगी बैठी हुई। और कैसा स्पेस है आपके पास? अभी तो सीट्स पीछे है तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मेरी लेग्स आई कैन नॉट लाइक अपनी लेग्स सीधी नहीं कर सकती। हाँ मतलब रेयर सीट्स के हिसाब से लेकिन अच्छा स्पेस है। आप इसी को अगर कंपेयर करेंगे महिंद्रा की गाड़ियों के साथ अगर, तो उससे काफी ज्यादा स्पेस है। बट आई थिंक रेयर सीट्स में बच्चे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, और शॉर्ट जर्नीज के लिए तो अडल्ट भी बैठ जाएंगे, मगर लॉन्ग जर्नीज के लिए डिफिकल्टी होगी। बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग का सॉकेट मिलता है। आपको 2 हैंडल्स मिल जाते हैं पकड़ने के लिए, प्रॉपर सीट बेल्ट मिल जाती हैं, और सीट रिक्लाइन भी हो सकती है। अगर आगे पीछे सामान है तो आप वो सीट पीछे करके काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। फिर अच्छी बात है, दैट्स अ गुड फीचर। इसी के साथ अब आते हैं मिडिल रो की तरफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं इनग्रेस और एग्रेस काफ़ी इजी है, क्योंकि कैप्टन सीट्स दी गई हैं तो काफ़ी आसानी से इंसान अंदर और बाहर कर सकता है उसमें। अगर आप यहाँ इस रो की बात करें तो आगे की जो सीट्स हैं वो एक कंफर्टेबल अडल्ट की पोजीशन में बनाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे अच्छा खासा एक स्पेस देखने को मिलता है। काफी ज्यादा अच्छा, एक डिसेंट नी रूम, एक अच्छा हेड रूम, और सामने एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। दोनों पैसेंजर्स काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। एडजस्टेबल हैंड रेस्ट है आपके पास, सीट्स रिक्लाइन कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है उसके साथ साथ। सेंटर में जो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, उसके नीचे एक कबी होल्डर, यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स और डोर पॉकेट्स, जिसमें 1 लीटर का बॉटल होल्डर और एक मैगजीन होल्डर भी दिए गए हैं। आपको यहाँ स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाती है। जिस गाड़ी में 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स आते हैं। यहाँ पे एक हैंडल मिलता है पकड़ने के लिए आपको, और एक काफ़ी बड़ा विंडो एरिया मिलता है, जिसकी वजह से आपको अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल महसूस नहीं होगा। इसी के साथ आइए अब फ्रंट सीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस गाड़ी में फ्रंट सीट पे क्या ऑफर होता है। स्टार्ट। सो नाउ कमिंग टू द फ्रंट सीट ऑफ द कार, आपको जो एक इनग्रेस पोजीशन मिलती है काफ़ी एक अच्छी मिलती है। ऑल्दो गाड़ी की हाइट अच्छी खासी है, मगर उसके बाद भी आप अंदर बहुत आराम से स्लाइड इन कर जाते हैं। और सीट्स भी काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। जी हाँ, आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं इस गाड़ी में, ABS देखने को मिलता है, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट मिलते हैं रेयर सीट में, तो वही उतने ही सेफ्टी फीचर्स हैं। इनफैक्ट जो IRVM है वो भी मैनुअली एडजस्टेबल है इस प्राइस पॉइंट पे, विच इज़ ऑल्सो वेरी वियर्ड, क्योंकि ये एक टॉप मॉडल गाड़ी है ऑफ कोर्स। और इसके साथ आप यहाँ पे ड्राइवर साइड का अगर डोर पैनल देखेंगे तो आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स, और आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिससे आप फोल्ड कर सकते हैं उनको और वापस खोल सकते हैं। सामने आपको हेडलाइट लेवलिंग मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, और साथ ही ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है। इसी के बाद बात करें अगर हम स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पीछे आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं सारे। यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपना डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अपना स्वीट टाइम लेता है स्टार्ट होने में। अगेन मारुति सुजुकी। सो एक म्यूट का बटन, वॉल्यूम कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग। कॉल कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ और कॉल कंट्रोल्स। और अगर आप
बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर्स की ऑल ओवर, तो मतलब एक हार्ड प्लास्टिक्स का इस्तेमाल तो किया ही गया है टॉप हाफ ऑफ द डैशबोर्ड में। ऑल्दो यहाँ पे एक अच्छी फिनिश आपको आपको यहाँ डोर्स पे भी मिलती है फॉर वुड की। हाँ जी, और इसी के साथ यहाँ आपको हैजर्ड लैम्प का स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पे अगेन हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो एसी है उसमें आपको एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है। 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं यहाँ पे, और जो ये वाला एरिया है ये कभी होल है यहाँ पे, वो नहीं है ऑटो चार्जिंग। ऑफ कोर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं आती इस गाड़ी में। उसी के साथ अगर आप गाड़ी की चाबी देखें तो एक छोटी सी सिंपल सी की मिलती है देखने के लिए आपको। ये आपका गियर लीवर होता है यहाँ पे प्लेस्ड। आफ्टर दैट आप यहाँ देख सकते हैं हैंड ब्रेक मैनुअल दिया गया है। एक आर्मरेस्ट है जो कि एडजस्टेबल तो है, ओपनेबल भी है, लेकिन जो स्पेस है अंदर वो बिल्कुल थोड़ा सा मिलता है आपको। यहाँ पे आप एक छोटी बॉटल सैनिटाइजर या फिर वो भी नहीं आएगा, छोटी सी कोई चीज आ पाएगी। सीट्स की बात करें तो ऑल इन ऑल कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट इनफ मिलता है आपको। और एक ये जो डिस्प्ले की बात करें, इसमें ऊपर यहाँ पे जो ब्लू लाइट है ये ग्रीन हो जाती है व्हेन यू ड्राइव इन अ मोर इकोनॉमिक वे। तो एक ये काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है गाड़ी में आपको इकोनॉमिक ड्राइविंग के लिए बताने के लिए। और ऑल इन ऑल एक अच्छा डिस्प्ले भी यहाँ पे ठीक मिलता है, अच्छे साइज़ का। और ये एनालॉग क्लस्टर भी काफ़ी एक अच्छा लुक देते हैं, एक प्रीमियम लुक देते हैं गाड़ी को। इस गाड़ी में अर्टिगा से ज़्यादा जो फीचर आता है वो क्रूज कंट्रोल है, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है। हाईवे पे आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इफ़ यू आर ड्राइविंग विद योर फैमिली देन इट्स गोना बी अ वेरी कंफर्टेबल फीचर फॉर यू। And you know, out on the highways, if you have cruise control in a car like this and seating 6 people, so you can have a good family long drive situation going on there. And opening the sun visors of the car, आपको दोनों ही सन वाइजर्स में एक मिरर और एक लाइट देखने को मिल जाती है, which is again a very good touch to the car। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और यहाँ सेंटर में आपको एक सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है, 2 लाइट्स देखने को मिलती हैं आपको। और इसी के साथ मतलब इंटीरियर में इसके ज़्यादा कुछ है नहीं। 2 ट्विटर की प्लेसमेंट आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। जो एसी का कंट्रोल है, सेंटर वाले एसी यहाँ से बंद और ओपन हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट साइड में एसी के अपने ईच वन हैज देयर ओन इंडिविजुअल एसी कंट्रोल्स। एंड देयर इज नॉट अ लॉट गोइंग ऑन इन द कार। कुछ बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बेसिक है, मगर सारे आपको नेसेसिटी के सारे फीचर्स दिए गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ आपको छोड़ दी गई है। बेसिक एंड सिंपल फीचर्स सारे दे रखे हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, कीलेस एंट्री, कीलेस गो, ऑफ कोर्स ऑल द बेसिक फीचर्स दैट यू वुड वांट फ्रॉम अ कार आपको मिल जाते हैं। और इसी के साथ आइए अब हम चलते हैं ड्राइव की तरफ। इसमें एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स आता है। आइए इसको भी टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है गियर बॉक्स। और इसी के साथ अगर हम बात करें इस गाड़ी का एक और जो अच्छा फीचर है, जो कि और दूसरी गाड़ियों में नहीं आता है इंटीरियर में, वो ये है कि इस गाड़ी में आपको पीछे ऊपर यहाँ पे रेयर एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि पीछे से ही एडजस्ट हो सकते हैं। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड फीचर। Okay. And with that, let's go for the drive. Yes. So now we start our drive review. We put our right foot on the accelerator, left foot on our brake. There's a little bit of wheel spin as you can see, but the car picks up pace well. एक काफी decent तरीके से गाड़ी स्पीड पकड़ती है। और हम इसके म्यूजिक सिस्टम just directly pay करके you can just music please कौन सा कीबोर्ड पे इस्तेमाल करते हैं म्यूजिक एंड गेमिंग के लिए वैसे भी। और जो ऐसी जगह जहाँ पर आते वैसे लग रहा है वो तो जोन तो एक स्पीकर मतलब I don't like the speaker quality of this car at all. Also when you talk about the ride quality, decent है, मतलब the suspension is comfortable, but the driving feel on and all is not present. The car couldn't even hit 100 kilometers an hour. And but it's quite a smooth drive. It is a smooth drive. It is for a chauffeur to drive you around and you sitting in the back relaxing. It is meant to be driven around at an easy pace, 60 to 80 की speed में. There is less noise also. काफी एक अच्छा revving engine भी है. And also when you see the car revs up to all the way up to 5000 RPM. As we can see, the corner performance of the car is okay. The car doesn't have too much body roll. It performs okay on corners. You do feel some speed breakers and bumps, but not too much. Not too much, yeah. All in all, it's a comfortable ride. It's a decent car for your family. If you know that is what you need. If you need a 6-seater to be around your family, this is the car that you should get. It's got all the basic features that you might need. It's even got auto start stop, traction control features like that. And the car does feel, stressed when you give it a good amount of throttle.
And the turning radius is also okay. It's not great because the car couldn't make this turn in once. But yeah, it launches with aggression up till 40, but after 40 there is absolutely no power. The car loses all kind of power. It's a very comfortable and simple car. It is a simple car for a simple person. That is the kind of market that Maruti was aiming at. Although the quality and fit and finish is not great, but there is no rattling sound, there is no creaking sound around. And even the cornering performance is of course not enthusiastic, but the car seems fine. How's the front seat comfort, Harshita? It's great. As I said, it's a very comfortable and simple car. I don't feel any body rolls or bumps as such. And I think it's a very good highway car. आप इस पे आराम से long distance travel कर सकते हो. You know, after a while it does start creeping in this noise, the engine noise. But you know, it is a very buttery and smooth car. Yeah, it is. It is a comfortable drive. Braking performance बहुत अच्छी आपको देखने को मिलती है. You know, the braking is not at all